और फिर दहल गई है। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने सुरक्षा कर्मियों के काफिले में शामिल एक गाड़ी को धमाका कर उड़ा दिया। इस हमले में 10 पुलिस वाले शहीद हो गए, वहीं एक ड्राइवर की भी मौत हो गई है। दंतेवाड़ा में आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है, पर परिजनों के रोते बिलखते चेहरे बस एक ही सवाल कह रहे थे कि जवानों की शहादत आखिर कब तक। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बुधवार दोपहर को नक्सली हमले में शहीद 10 जवान और एक ड्राइवर को आज पुलिस मैदान में श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, सांसद दीपक बैज और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि माओवादी कैडर की मौजूदगी की सूचना पर दंतेवाड़ा से डीआरजी जवानों को रवाना किया गया था। इसके बाद सभी जवान वहां से वापस लौट रहे थे। इस दौरान नक्सली घात लगाकर बैठे हुए थे। जैसे ही डीआरजी जवानों की गाड़ी अरनपुर मार्ग पालनार पहुंची, नक्सलियों ने ब्लास्ट कर दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात की जानकारी दी कि जब जवान सर्चिंग पर गए थे तो उन्होंने 2 नक्सलियों को भी पकड़ा था। आज हम नक्सलियों की मांद में घुस चुके हैं, इसलिए वे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दूसरा स्थान उनके द्वारा खोजा जा रहा है। पहले और आज में यह भी अंतर है कि हम उनके मांद में घुसकर उन्हें मार रहे हैं। हमारे जवान सर्चिंग में गए थे, जहां 2 नक्सलियों को पकड़ लाए हैं। एक को गोली लगी, वो घायल है और उसका उपचार चल रहा है। दूसरा अभी पुलिस के कस्टडी में है। 2 साल बाद आईडी ब्लास्ट में हमारे जवान शहीद हुए हैं। इस बीच इन 4-4.5 सालों में खासकर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंदरूनी इलाका है, वहाँ 75 कैंप हम लोगों ने लगाए हैं। जवान हैं यहाँ से दंतेवाड़ा से 65 किलोमीटर दूर जाके उन्होंने ऑपरेशन किया। तो ये है कि नक्सली अब के मांद में हम लोग घुस चुके हैं। वो एरिया अब नक्सलियों के लिए सुरक्षित है नहीं। अब वो लोग दूसरा ठिया देख रहे हैं जहां वो सुरक्षित हो सकें, उधर से वो पलायन करेंगे, क्योंकि सारी सड़कें भी बन गई है और लोग अब उस प्रकार से सहयोग नहीं दे रहे हैं जैसे नक्सलियों को पहले मिलता था। पहले और अब में अंतर ये है, पहले जो हमारे कैंप थे वहाँ नक्सली हमला करते थे। अब परिवर्तन ये आया कि नक्सली के मान में घुसकर उसको घेर कर मारने का काम हो रहा है। तो पिछले 3-4 सालों में जो घटनाएं घटी है, तो सीधा लड़ाई लड़ते हुए घटनाएं घटी है, जिसमें हमारे जवान शहीद हुए। जवानों की शहादत और लगातार नक्सल हमलों को लेकर अब भाजपा ने राज्य सरकार पर हमला बोल दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सवाल उठाते हुए कहा कि लगातार प्रदेश में हमले हो रहे हैं, पर सरकार केवल दावे ही कर रही है। इन दावों की आज पोल खुल गई है। लगातार घटनाएं हो रही है, न केवल अप्रैल महीने की बात है। लगातार हम देख रहे हैं, भी कुछ दिन पहले बीजापुर के विधायक के काफिले पर हमला हुआ। ऐसे लगातार घटनाएं हो रही है, पर राज्य सरकार जिस प्रकार से कहती है कि हमने नियंत्रित कर रखा है, राज्य सरकार के दावों पर ये बताता है कि राज्य सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है। और इसलिए अब भी केंद्र सरकार हर प्रकार से मदद कर रही है। देश के गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी स्वयं बस्तर आए थे। हर प्रकार से मदद पहले भी केंद्र सरकार कर रही थी, अभी भी भरोसा दिलाया है। राज्य सरकार पूरी इच्छा शक्ति से बढ़े और बस्तर में शांति बहाली के लिए आगे बढ़कर राज्य सरकार काम करे। नक्सली अपनी थाक जमाने के लिए वक्त वक्त पर ऐसे हमलों को अंजाम देते हैं। 2 सालों के भीतर सुरक्षा बलों पर नक्सलियों का यह सबसे भीषण हमला है। इसके पहले 2021 में बीजापुर और सुकमा के बॉर्डर पर भी हमला हुआ था, जिसमें 22 जवान शहीद हुए थे। 2010 में ताड़मेटला में हुए बड़े हमले के बाद कई नक्सल ऑपरेशन और घटनाएं हुई है। नक्सलवाद खात्मे के दावे के बीच ये हमला इंटेलिजेंस पर सवाल खड़े कर रहा है, पर सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि जवानों की शहादत आखिर कब तक। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बुधवार दोपहर को नक्सली हमले में शहीद 10 की जवानों की शहादत आखिर कब तक।